हेलो गाइस, कैसे हो भी सभी के सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, कल हमने मैथ्स की फर्स्ट क्लास ली थी और फर्स्ट क्लास में हमने किया था डिजिटल कैलकुलेशन का पार्ट 1 कि हम क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन कैसे डिजिटली कर सकते हैं। ठीक है, आज हम वहीं से प्रोसीड करेंगे। आप ये मान सकते हो कि डिजिटल कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 2 चलेगा आज हमारा। और आई होप आप सभी लोगों ने फर्स्ट पार्ट को देखा होगा, तभी आप सेकंड में प्रोसीड करना। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा बेटा, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि पूरे का पूरा उसी से रिलेट करता है। ठीक है, चलो भाई अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र बैच के थ्रू, जो कि 40 दिन का टारगेटेड बैच है। आपको एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कंप्लीटली और बिल्कुल अच्छे क्रैश कोर्स की तरह से हम उसको करवाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि आपको फाइनल टच मिल सके। जहाँ पे आपको थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। जिस बच्चों को कुछ भी डाउट हो तो बच्चा आप पूछ सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन के नीचे, हमारी फ़ोटो फ्रेम के नीचे, वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, अपने फेसबुक का लिंक, हर चीज़ का लिंक दे रखा है। आप वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना और कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ पे पोस्ट कर देना। आपकी हर संभव कोशिश सहायता की जाएगी। चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कल हमने पढ़ा था भाई बेस 1000 तक। कहाँ तक पढ़ा था? बेस 1000 तक हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं से बेस 1000 से आगे कंटिन्यू करेंगे। बेस 1000 के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई लाइक एज हमने लिया 9998 और हमें मल्टीप्लाई करना है 9997 की। ठीक है, इसके अंदर बेस 1000 है, तो आप देख सकते हो ये कितना डाउन में जा रहा है बेटा, -2, और ये कितना जा रहा है, -3। ठीक है, अगर हम इसको डायगोनली करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? आप बोलोगे कि सर हमारी वैल्यू आ रही है 999, कितनी आ रही है बेटा, 5। ठीक है, सेम यहाँ से अगर हम डायगोनली करेंगे तो आप क्या बोलोगे, 9995। सेम वैल्यू आएंगी बेटा। आपको एग्जाम में दोनों की दोनों नहीं करनी, इतना लिखना भी नहीं है। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना, लेकिन आपको लिखना भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना, माइंड के अंदर करना है। सिर्फ 2 3 4 5 7 ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ। ठीक है ना, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप माइंड में ही करोगे तो देखो अभी आप फिर डायरेक्ट आंसर लिखोगे 995। इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो विद साइन मल्टीप्लाई करते बेटा, जैसा कि आपने पिछली क्लास में बिल्कुल अच्छे से सीखा होगा। तो कितना हो जाएगा, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर +6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कितने डिजिट्स हमारे पास, 3 है। एक तो हमारा 6 आ गया और हमने 1000 बेस लिया था, तो हमें 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 जीरो है बेस के अंदर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 9995006। ठीक है, यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। चलो बच्चों, अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें और करते हैं, फिर हम स्क्वायर और क्यूब्स के ऊपर आएंगे। ठीक है भाई, चलो बेटा अभी देखो, कल हमने 5 वाली चीज़ें बताई थी, लाइक S35 और 35 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जब दोनों के दोनों सेम हो। 3 के अंदर 1 ऐड कर देते, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, 5 कितना होता है, 5 की गुना कितनी होती है, 25। अब आप क्या कर दीजिए, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1225। ठीक है भाई, सेम एज इट इज हमने किया था। अगर अलग अलग हो, 6 और 7 हो, लाइक 6575। ठीक है, 6575, तो आप क्या करोगे, 25 आपका डायरेक्ट आ गया, +1 ऐड करो। क्या करो, +1 ऐड करो, बड़े वाले के अंदर +1 ऐड करो, कितना बन गया, 7 + 1 = 8, 8 6 48। ठीक है, अब देखो बेटा 7 और 6 के अंदर कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे कि सर 1 का डिफरेंस है। अगर 1 का डिफरेंस है तो हम यहाँ पे 1 टाइम 50 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 टाइम 50 ऐड कर देंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4875। अगर हमारे पास ये डिफरेंस अगर 2 होता, अगर हमारे पास यही डिफरेंस क्या होता, 2 होता बेटा, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 50 ऐड करते, यानी कि 100 ऐड करते। डिफरेंस 3 होता तो हम यहाँ पे 150 ऐड करते। ठीक है भाई, अब आपको चूज करना है एग्जाम के अंदर कि भाई आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके सामने पूरा डिजिट होंगे, डिजिट के अकॉर्डिंग ही आपको
फॉलो अप करना है। अगर आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करते तो हो सकता है आप इसको टू स्टेप मल्टीप्लिकेशन से करते, लेकिन वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता। लेकिन आज के अकॉर्डिंग, आज से कॉम्पिटिटिव माहौल के अकॉर्डिंग इतना कंपटीशन है कि हम इतना टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, देखो बेटा ये रटना नहीं है, ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हो इब्राहिम लिंकन ने कहा था, इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई मेरे को 7 घंटे दे, अगर कोई मेरे को 7 घंटे दे किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं ये नहीं कि उन 7 के 7 घंटों में उस पेड़ को काटना शुरू कर दूंगा, 7 के 7 घंटे पेड़ को काटूंगा, नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को फिनिश करूंगा, उसको तराशूंगा, ताकि मैं आने वाले सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो फाइनल टाइम है उसमें ही अपने पेड़ को काट सकूं। समझ रहे हो ना कि भाई हमें किसी अगर सिचुएशन के अंदर उतरना है, किसी एग्जाम के अंदर उतरना है, तो हमें क्या करना है, तैयारी के ऊपर ज़्यादा टाइम देना है, तैयारी के ऊपर ज़्यादा टाइम देना, ताकि हम उसको विद इन टाइम कर सकें। ठीक है बेटा, चलो भाई अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लाई विद 11, 12 एंड 13। ठीक है भाई, अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लाई विद 11, 12 एंड 13। वैसे तो आप सभी लोग मल्टीप्लाई 11, 12, 13, 11 तो बहुत इजी सा डिजिट है, आप इजीली ले जाते हो। फिर भी बेटा देखना, जब बड़े बड़े डिजिट आते हैं जिन एग्जाम्स के अंदर, लाइक एस एनटीपीसी, बैंकिंग के क्लर्क हो गए, सीएचएसएल हो गए, एमटीएस हो गए, वहाँ पे कैसे आते हैं, वेरी अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं, आपको बड़ी बड़ी डिजिट्स दे दी जाती हैं। ठीक है, और अगर आप डीआई और पाई चार्ट करोगे, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती है, वहाँ पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और वैसे भी अगर अर्थमेटिक की मैं बात करूँ, अर्थमेटिक में भी आपको ऑलमोस्ट कैलकुलेशन का पार्ट होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप विद इन सेकेंड्स एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4 की, अगर आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको 2 स्टेप से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसा ही तो बनेगा। ये देखिए 4, 7, 5, 3, 1। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा बेटा, हमें ऐसे नहीं करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। क्या नहीं होता, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम जस्ट एज इट इज़ 1 और 4 को एज इट इज़ लिखेंगे, 1, 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए 1 और 2 को ऐड किया, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 4 को ऐड करेंगे 7, 3, 4 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 7। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। देखो यहाँ पे 4 की जगह 5 आएगा, 5 बनेगा बेटा, क्योंकि 3 और 2 का एडिशन कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, रिजल्ट आपका आपके सामने है। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा। अब देखो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया 6, 2, 3, 1। ठीक है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विद 11 करना है। तो अब आप देखिए हमने क्या बोला, 6 और 1 को एज इट इज लिख लीजिए। 6 + 2, 6 + 2 कितना हो गया 8, 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68541, 68541। बोलो चीज़ें क्लियर है। देखो यहाँ पे अगर हम लिखते, यहाँ पे अगर हम इस वे से करते, अगर हम इस वे से करते तो आपको काफ़ी लंबा टाइम लगाना पड़ता है, या फिर आपको काफ़ी नंबर ऑफ डिजिट लिखने पड़ते। ठीक है ना, चीज़ें वही हैं। क्या है, चीज़ वही है। देखो 1, 2, 4 एंड 1, 2, 3, 4 जैसे कि हमने इस एग्जांपल में आपको बताया। देखो हमने जस्ट एज इट इज लिखा कि 1 और 4 एज इट इज आगे, 1 और 4 एज इट इज आगे। अब देखो 1, 2 फर्स्ट डिजिट का सेकंड के साथ सम, सेकंड का ये देखिए सेकंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ। समझ रहे हो ना, तो चीज़ वही है, सिर्फ क्या है हमने सोचने का तरीका बदला है, चीज़ों को करने का तरीका बदला है। चलो बेटा अभी हम आपको एक एग्जांपल और लेके बता देते हैं 11 के लिए। अब आप इधर देख लीजिए 4, 3, 6, 2 हमने लिया, 11 से मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्ट करके देखो, 4 और 2 हमने एज इट इज लिख दिए, 4, 3, 7, 6, 3, 9, 6, 2, 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47982। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो। घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मस्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो भाई, अभी हम करते हैं मल्टीप्लाई विद 12, 12 के साथ मल्टीप्लाई करना सीखते हैं बच्चों। अभी देखो भाई, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था
आप ले लीजिए 1 2 4 3 इंटू 12। अगर हम करेंगे तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे आप देखिएगा ज़रा। देखो भाई, फर्स्ट डिजिट एज इट इज डाल दो, आप 1 एज इट इज डाल दो। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और एज इट इज लिख देना है नेक्स्ट वाले के अंदर ऐड करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 2 कितना बन रहा है 4। अब आगे देखो ये कहाँ से आया, 1 × 2 + 2, ये वाला 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो आगे 2 × 2 4, 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। ये कहाँ से आया, 2 × 2 + 4, ठीक है। ये वाले 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस के अंदर 4 कर दिया, तो हमारे डिजिट क्या आ गई 8 आ गई। अब देखो बेटा हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 4 × 2 + 3, आप बोलोगे कि सर 4 दूनी 8 + 3 11, यहाँ पे तो 11 बन रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 11 के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, हम क्योंकि हम एक डिजिट ही लेंगे, और 1 आगे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बोलो भाई चीज़ें क्लियर हैं, 1 क्या हो जाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी हमारे पास कौन सा डिजिट बचा, अभी हमारे पास कौन सा डिजिट बचा, सिर्फ लास्ट का डिजिट बचा, सिर्फ लास्ट का डिजिट बचा 3। हमें इसके अंदर एडिशन करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एज इट इज लिख देंगे। 3 कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया, 3 × 2। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब देख लीजिए आप, हमने एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया था, इसके साथ आपको कैरी का भी, कि भाई हमें अगर हमारे पास कुछ बचेगा तो हम उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आप देख लीजिए 1 4 8 + 1 1 कैरी आया था, तो हमारा कितना बन गया 916 इज द राइट आंसर। बोलो भाई किसी भी बच्चे को डाउट, किसी भी बच्चे को डाउट फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए बेटा, ठीक है। चलो भाई अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसका एक एग्जाम्पल और करवाते हैं आपको। यहाँ पे करना क्या है, देखो अगर मैं इसको वैसे कैलकुलेट करके दिखाता, देखिए कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया, सिर्फ सोचने का तरीका बदला है। ये देखिए अगर आप इसको ऐसे करते तो आप 2 वे स्टेप से करते, ट्रेडिशनल से करते, जो हमने बचपन में सीखा है, तो कुछ ऐसे ही तो करते, कुछ ऐसे ही तो करते, समझ रहे हो ना, कुछ ऐसे ही तो करते। तो देखिए आप क्या हुआ, 6 11, ठीक है, 9 4 और 1, यही तो आपका क्या आता, रिजल्ट आता। अब देखिए, हाँ आप देखिए हमने वही तो किया है, 1 को एज इट इज लिखा, 1 को क्या किया, एज इट इज लिखा, 1 को हमने एज इट इज लिखा, देखिए यहाँ पे 1 को एज इट इज लिखा, समझ रहे हो। उसके बाद देखो 2 हमने नेक्स्ट लिया और पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 2 नेक्स्ट के साथ ऐड होगा, तो 2 के साथ हमने अगर 1 को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। जो चीज़ें हमने पेपर पे लिखनी चाहिए वो हमने माइंड के अंदर ही कैलकुलेट कर ली, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के भी ले जाओ आगे। अब देखो भाई 7 3 2 5, अगर हमें इसके को 12 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करोगे, देखो 7 को एज इट इज लिखो, डायरेक्ट क्या करो, 7 दूनी 14 और 3 क्या होता है 7 दूनी 14 और 3 17, 7 यहाँ पे आ गया, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड चला गया। अब देखो 3 दूनी 6 और 2 8, बोलो भाई चीज़ क्लियर, 3 दूनी 6 और 2 8, आगे देखो 2 दूनी 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, सभी को पता है। आगे देखो 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 होता है, तो डायरेक्ट 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, 0 0 9 7 8। समझ गए, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई हमें 12 से कोई भी डिजिट आ जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई विथ 13, 13 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई विथ 13, 13 से मल्टीप्लाई, 13 से गुना, ठीक है ना। अब 13 से गुना करने के लिए हम कोई भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 को ही एक डिजिट ले लेते हैं, हमें उसको 13 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब 12 था तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, अब हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, तो 2 की जगह पे हम
3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए भाई 13 से करना है हमें, 13 से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा 1 को आप एज इट इज लिख दीजिए, 1 को एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट पे देखिए अब 1 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, 1 को मल्टीप्लाई करिए 3 से और उसमें 2 ऐड कर दीजिए क्योंकि उसका नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 2 है। तो देखो 3 और प्लस 2 इज द 5। बोलो भाई चीज क्लियर है, इससे यहां से आपके ये आ गया। अब देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 3, ठीक है, कितना बन रहा है आपका, आप बोलोगे कि सर 9 बन रहा है। क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। देखो आगे प्रोसीड करेंगे तो आप देखो 3 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर 4 क्या कर दो, ऐड कर दो। आप बोलोगे सर 3 3 3 9 और 4 13 बन गया। 13 का बेटा हम सिर्फ यूनिट डिजिट रखेंगे, बाकी आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए मैं आपको कैरी फॉरवर्ड को अलग कलर से शो कर देता हूँ बेटा। ये देखिए कैरी फॉरवर्ड को हमने आगे अलग कलर से शो कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखनी नहीं है, ये सारी की सारी आपको क्या करनी है, माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है। अब देखो हम कहाँ तक पहुँचे, 3 × 3 + 4। अब देखो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 बन रहा है, 12 यहाँ पे 2 आ गया और एक हमारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर हम फाइनली देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए 2 3 1 + 4 9 + 1 0, एक आगे चला जाएगा 5 1 6 एंड 1। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 16042। क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर हो गया आपका 16042। बोलो एंजॉय कर रहे हो, बोलो एंजॉय कर रहे हो, क्लास को एंजॉय कर रहे हो, कुछ समझ में आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको 2 स्टेप या 3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जाना है। काफ़ी बड़े बड़े डिजिट्स भी होंगे ना तो उनको भी आप बड़े इजीली ले जा सकते हो। सेम एज इट इज एक जगह एक एग्जाम्पल और देख लीजिए भाई, 1 2 4 7, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, 1 को एज इट इज लिखा, 3 2 5 डायरेक्ट लिखते चलो, 6 और 4 10 के 0, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 3 12 और 7 19, 4 3 12 और 7 19 का 9, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब देखिए 7 3 21, 21 का 1 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब आप फाइनल लिख लीजिए 1, समझ रहे हो ना, 1 11 1 1 2, ओके 5 6 एंड 1। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 16211, 16211 आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप मल्टीप्लिकेशन विद 13 से मल्टीप्लाई करना भी आपने सीख लिया होगा। ठीक है भाई, ये देखो ये चीज़ें वो हैं, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि भाई कुछ ऐसी चीज़ नहीं पूछेगा जो आपसे 100 लेना हो। एग्जामिनर को भी पता है कि वो किस चीज़ का एग्जाम ले रहा है, उसके जो स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम देने वाले होंगे, पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे किस लेवल के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के होंगे या फिर 12th लेवल के, तो वो उसी लेवल के क्वेश्चन डालेगा। और बेटा कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस को डालता है तो उसको पता है कि भाई कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर है, कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना हो, वो अगर हमारा 60 मिनट का पेपर है, 90 मिनट का पेपर है, तो विद इन टाइम हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, उस एग्जामिनर की पिच तक पहुंचना है कि वो किस तरीके से सोच के उसने इस क्वेश्चन को डाला, किस तरीके से सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही है ना। चलो भाई अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बेटा मल्टीप्लाई करने का अभी हम थोड़ा लास्ट चीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करना अच्छे तरीके से जानेंगे। अब देखो भाई, अब आप इधर देखिए, अगर मैं बात करूं 82, अगर मेरे पास 2 डिजिट्स हैं 82 एंड 88, ठीक है, 82 एंड 88 अगर मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ से आप क्या सीखोगे, यहाँ से देखिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनका सम क्या है, यूनिट डिजिट्स का सम अगर 10 है, अगर उनका यूनिट डिजिट्स का सम कितना है 10 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई। अब जो आपका बड़े वाला है, अभी जो आपका बड़े वाला है उसके अंदर आप एक ऐड कर दो और उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 8 निम कितना होता है 72, 8 निम कितना होता है 72 और 8 और 2 कितना चला गया, सॉरी 8 दूना कितना चला गया 16। बोलो भाई चीज क्लियर है।
सेम लाइक एज 92 एंड 98 का आप कर सकते हो। 8 2 10 सेम हो गई, +1 किया, कितना बन रहा है 10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 90 आगे लिखोगे और 8 दूनी 16 आप पीछे लिखोगे, ये आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि भाई लास्ट वाले में जो हमारा सेम हो और आगे के डिजिट्स इक्वल हो, ठीक है ना। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे ले लीजिए 9991 998 सॉरी 9, ठीक है, क्या यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। अब देखो बेटा यहाँ पे कि आप बोलोगे सर अब हम इसको कैसे करेंगे, तो बहुत बड़ा डिजिट हो गया। अब देखो 9 + 1 कितना होता है, आप बोलोगे कि सर 10 बन गया ये तो, ठीक है ना। अब देखो 10 बन गया तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा 09, ठीक है, कितना बनेगा 09। लेकिन यहाँ पे हम 2 डिजिट यहाँ पे लेते थे क्योंकि ये बेस 100 के आसपास था, यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लेंगे। अब देखो अगर आप 99 की मल्टीप्लाई करना जानते हो तो आप बेस 100 लेके करिएगा, -1 मतलब कि 9801 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया 9801009। बोलो भाई चीज़ क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताओ भाई, फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। फटाफट से देखिए, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलो भाई अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें देख लीजिएगा क्योंकि 9 को हम बेस से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेस से कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी गाइस यहाँ पे 00 नहीं 10 आएगा क्योंकि हम यहाँ पे बेस 100 ही लेंगे, 20 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 19 हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे आपकी सिर्फ 10 आएगी, राइट आंसर इज 980109, ठीक है। आई थिंक आपका ये +10 वाला भी फंडा क्लियर हो गया होगा, कल क्लास में हमने आपको ये वाली चीज़ तो बताई थी, मल्टीप्लाई विद कल क्लास के स्टार्टिंग में ये वाली चीज़ तो हमने आपसे डिस्कस की थी 525 एंड 125 125, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बात करूँ इनके मल्टीप्लिकेशन की तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, 5 को आप क्या लिख सकते हो 10/2, क्योंकि जहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 डिजिट्स आ जाएंगे, वहाँ पे हम इजीली करके ले जा सकते हैं। 25 को कैसे लिखते हैं, 25 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको माइंड के अंदर ही करनी है। क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको माइंड के अंदर ही करनी है, अभी आप देखिए मेरे को अगर 18 × 5 करना होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 18 × 10/2, मतलब कि कितना आंसर हो जाएगा 90 इज द आंसर, ठीक है। अभी देखिए 25 है, 25 मल्टीप्लाई करना है हमें, अभी आप देख लीजिए 12 × 25 25 करना है, तो आप माइंड के अंदर सोचिए कि भाई 100 बटा कितना हो गया 4 हो गया, 100 बटा क्या हो गया 4 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना गया 3, इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। एग्जामिनर चीज़ को ऐसे ही घुमा के देता है, एग्जामिनर क्या करता है चीज़ को ऐसे ही घुमा के देता है। अगर आप इसको ऐसे सोल्व करते तो आपको काफ़ी लंबा पड़ता, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया उसको वहाँ थोड़ा सा आपके माइंड के ऊपर से घुमाने के लिए ऐसे दे दिया टाइम कंज्यूम करने के लिए, लेकिन आप उसका पॉइंट पकड़ गए कि भाई 4 से तो 12 कट जा रहा है 3 और 300 क्या बन गया आपका डायरेक्ट आ गया, राइट आंसर आ गया 300। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको बोलता 32 × 125 से मल्टीप्लाई करने को बोलता तो आप क्या करते 32 × 1000 डिवाइडेड बाई 8, समझ में आ रही ना, 8 चौके 32, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा सर हमारा राइट आंसर आ गया 4000। बोलो भाई किसी भी बच्चे को डाउट 525 125 11 12 13 और भी कोई मल्टीप्लिकेशन हो तो वो आई थिंक आप सभी की क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो बच्चों अभी हम बात करते हैं आगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी, आप लोगों को ये वाली चीज़ें याद हैं, आप लोगों को अगर मैं एक अलजेब्रा के एप्लीकेशन बताऊँ, अलजेब्रा वैसे तो आपने क्लासेज में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन अलजेब्रा के एप्लीकेशंस कहाँ पे होती है बेटा, जो आपके कंप्यूटर्स कैलकुलेशंस करते हैं तो अलजेब्रा के बेसिस पे ही करते हैं, आपके कैलकुलेटर काम करते हैं, कंप्यूटर काम करते हैं, सारे के सारे इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू ही सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं, गणना करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग के अंदर अलजेब्रा के फॉर्मूलेज डाल दिए जाते हैं तो वो सारे के सारे आगे
प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अभी देखो भाई, अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 84 और 86 का, 84 और 86 का, ये वैसे तो छोटी सी रकम है, क्या है, छोटी सी रकम है, लेकिन यहाँ छोटा सा अंक है। अगर आप बड़े बड़े अंकों तक भी जाओगे तो बड़े इजीली तरीके से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। यहाँ पे देखो 84 और 86 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 85 माइनस 1 है, 85 माइनस 1 है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 85 प्लस 1 है। अगर आपने अलजेब्रा में ये पढ़ा हो a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रही ना। अगर आपको अभी 85 का स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या है 85 स्क्वायर का, 85 इंटू 85, 85 इंटू 85। अब आप डायरेक्ट देख लीजिए यहाँ पे कितना बन गया, आप बोलोगे कि सर 25 आ जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो हम इसको अंदर प्लस 1 करेंगे, 9 8 9 72, तो कितना बन गया, 7225 में से 1 माइनस कर दो, 7225 में से 1 माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 7224। ये सारी की सारी चीज़ें माइंड में करनी है। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएं। बोलो चीज़ें क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बता देना बेटा, कमेंट में बता देना। और हमारे कांटेक्ट करने के लिंक्स भी डले हुए हैं मेरी फ़ोटो के नीचे, आप देख रहे होगे, जो वहाँ पे स्क्रीन फ्रेम आ रहा है वहाँ से नीचे देख रहे होगे, तो वहाँ पे आप मैसेज कर देना, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी, चाहे किसी भी टाइप का डाउट क्यों ना हो। बोलो भाई चीज़ें क्लियर हैं? अभी एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, अभी एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसी चीज़ का, 991 इंटू 989, ठीक है। अब देखो कितना बन रहा है, आप बोलोगे कि सर ये हमें मिल रहा है 990 प्लस 1, 990 माइनस 1। बोलो भाई चीज़ क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? अभी आप यहाँ से क्या निकालोगे कि सर 990 का स्क्वायर बन रहा है और माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है। 990 की वैल्यू आप जानते ही हो, 990 की वैल्यू क्या जानते हो कि सर ये 1000 के बेस के अराउंड है, 1000 के बेस के अराउंड, बेस मेथड आपने पिछली क्लास में सीखा ही था। तो अगर मैं 990 को करूँगा, अगर मैं बेटा 990 को करूँगा तो आप देख लीजिए 990 को कैसे सोल्व करेंगे, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। 990 और 990 कुछ ऐसा ही तो होगा। यहाँ से देख लीजिए कितना डाउन है, -10 और -10, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 980 आ जाएगा। हाँ बेटा 980 ही आएगा। अगर हम अभी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे कि सर कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, साइन को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 100 बन रहा है, बेस कितना है, 1000 है, 3 जीरो है, तो हम 3 जीरो के अकॉर्डिंग ही पूरा डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन हमें उसमें से 1 माइनस करना है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 980099। बोलो भाई किसी बच्चे को कोई डाउट? देखिए अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दे तो 3 स्टेप्स में मल्टीप्लाई होता, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता था। समझ में आ रही है ना चीज़ें? तो आप लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करनी है कि भाई आप डायरेक्ट इसी पे जाओ, नहीं जो आपने ट्रेडिशनल फर्स्ट सेकंड क्लास से जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, आगे ऐसे टीचर्स जो मतलब किसी भी तरीके से जॉब पे लगे हुए हों, वो उस तरीके से रटाते हैं चीज़ों को, बच्चों को सिखाते नहीं कि भी हम इस चीज़ का, आपने अलजेब्रा 9 10 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, 8th में पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको किसी ने बताया नहीं कि भाई अलजेब्रा हमारे क्या काम आ सकता है। समझ में आ रही ना कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर हमें उसकी एप्लीकेशन वहाँ से होती, उसको अप्लाई करना सिखा देते, तो आज हमें ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए हमें हमारे इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो अभी स्टार्टअप तो किया मोदी जी ने, लेकिन देखते हैं कब तक अप्लाई होता है। ठीक है भाई, अभी देखो, अभी हम आगे बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं स्क्वायर करने की, कि भाई हम स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है, वर्ग की बात करेंगे कि भाई वर्ग कैसे करते हैं। अभी हम करेंगे स्क्वायर बाय बेस मेथड, ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर बाय बेस मेथड। देखो इससे पहले, बेस मेथड पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 25 तक के स्क्वायर, 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, याद करने हैं,
ठीक है भाई, क्या करने हैं, याद करने हैं 1 से 25 तक के। और देखो अभी हम बात करेंगे कि भाई बेस मेथड कैसे कहाँ से कब तक काम करेगा। ये देखिए 25 to 75, 25 to 75 आपको कौन सा बेस मेथड लगेगा, बेस 50 मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा, बेस 50। 75 to 125 कौन सा बेस मेथड लगेगा, 75 to 125 आपके लिए लगेगा बेस 100। चीज़ें क्लियर है। अभी आगे देखिए 175 to 225 तक आपका कौन सा बेस लगेगा बेटा, बेस 200 लगेगा। चीज़ें क्लियर है। आगे देख लीजिए 275 to 325 325 तक आपका बेस 300 लगेगा। सेम ऐसे ही चीज़ें चलती चलेंगी। अगर आप एक बार प्रोसेस सीख लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कितना ही बड़ा स्केयर क्यों ना जाए, बड़े इजी तरीके से आप उसको निकाल के ले जाओगे। ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारा आपने ये तो बता दिया, लेकिन जो ये वाली चीज़ है 125 से 175, 225 से 250, जो ये 50-50 अंक हैं, हम इनको कहाँ से करेंगे। तो बेटा अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेस 50। बेस 50 के साथ जैसे हमारे पास आ गया 52 का स्क्वायर करना है, हमें 52 का स्क्वायर करना है। अगर हमने आपको पिछली क्लास में 50 का बेस सिखाया था तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, आप बोलोगे कि सर +2 और +2। ठीक है, कितना ज़्यादा हो रहा है, +2 हो रहा है। तो आप इसमें ऐड करोगे तो कितना बन रहा है 54। 54 का हाफ कितना होता है भाई, 54 का हाफ कितना होता है, आप बोलोगे कि सर 27 होता है। और 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, 4 होती है। चीज़ें क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2704। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। 2 यूनिट तक बेटा हमें मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर कितना बन गया 2704। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, अगर मैं अभी बात करूँ 54 यानी कि ये आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर ऑफ 54। फिर यहाँ पे आप क्या लेंगे, बेस 50 लेंगे। बेस 50 पे कितना आगे बढ़ रहा है, आप बोलोगे कि सर +4 और +4। समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर आप ऐड करके देखोगे तो आप बोलोगे कि सर 58 और 58। सेम एज इट इज जैसे हम बेस 200 बेस 300 में, बेस 200 में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, बेस 300 में 3 से, सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है, बेस 50 है। तो आप कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर 50 के अंदर आप हाफ क्यों कर रहे हो। बेटा हाफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बेस 50 है वो किसका हाफ है, बेस 100 का। बेस 100 को हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, बेस 50 को स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। क्लियर है ना कि भाई हम हाफ क्यों कर रहे हैं। समझ में आई। बेस 50 को सॉरी गाइस, कि भाई हम 50 को बेस 50 में हाफ क्यों कर रहे हैं। तो अभी देखिए 58 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे कि सर 29 हमारा हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 हमारा हाफ हो गया। और 4 को दोनों विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे कि सर 16 एज इट इज आ जाएगा, आपका डायरेक्ट स्क्वायर आ गया। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो बेटा 47 और 47 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन रहा है 47 का स्क्वायर ऑफ 47। ठीक है ना। यहाँ पे देखो -3 करेंगे तो विद साइन करेंगे, या तो उसके साथ कर लो या उसके साथ कर लो, चीज़ें दोनों में सेम रहेंगी। चाहे डिजिट्स अलग हो, मल्टीप्लाई करना हो, चाहे हमें बेस मेथड मल्टीप्लाई के अंदर क्या करना हो, अप्लाई करना हो। तो आप क्या बोलोगे सर 44 का हाफ क्या हो गया 22 का हाफ हो गया। तो 3 3 9 मतलब +9 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 09 लिखेंगे। बोलो भी चीज़ क्लियर है। देखो ये सारे की सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ना, इतने डिजिट लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 42 का स्क्वायर निकालना है। तो 42 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 42 कितना कम है, 42 कितना कम है कि भाई 8 कम है 50 से।
कितना कम है, 8 कम है। तो 42 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, आप बोलोगे कि सर हमारा बन जाएगा 34। कितना बनेगा 34, 34 का हाफ कितना हो गया भाई 17। देखो 34 का हाफ करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप देखते ही बोल दोगे कि सर 34 का आधा हो गया 17। और अगर हमारे पास 8 वो आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है तो विद साइन लेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। बोलो भी चीज़ क्लियर। डायरेक्ट आपको ऐसे ही लिखते चलना है, जैसे 45 का स्क्वायर है मैं इसको ऐसे लिखूंगा 20 और 25। बोलो भी चीज़ क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पे 45 आ रखा है तो 45 को आप ऐसे भी कर सकते हो 45, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 25 आपने डायरेक्ट लिख दिया, +1 करके 5 चौके 20, आपका आंसर यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। आई थिंक बेस 50 के साथ क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चा यहाँ पे हमने 25 तक तो आपको बोला ही है कि भाई 1 to 25 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से 25 से 75 हमने जैसा कि आपको बताया था 25 to 75 बेस 50 के साथ हो जाएंगे। किसके साथ हो जाएंगे, बेस 50 के साथ आपके सारे स्क्वायर्स निकल जाएंगे। अब देखो भाई, अब हम बात करेंगे, आपको निकालना है स्क्वायर 102 का। इसके भी कौन सा बेस लगाओगे, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बेस कौन सा लग रहा है, बेस 100 लग रहा है। कौन सा लग रहा है भाई, बेस 100 लग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो देखिए यहाँ पे कितना जा रहा है +2, आप भी बोलोगे कि सर +2 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, डायरेक्ट आप बोलोगे कि सर 104। क्या हो गया 104। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, 04 आप यहाँ पे कर सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। सेम एज इट इज़ 108 का स्क्वायर देखेंगे तो यानी कि 108 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 हमारा क्या हो गया 116 और 64। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट। अभी यहाँ पे देखिए 96 बेस 100 के आसपास है, 96 का स्क्वायर देखिए। ये चीज़ें मैं एक्सपेंड इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। कितना डाउन में -4 डायरेक्ट आप क्या करोगे 92 और 16 सेम एज इट इज़ आप ले लीजिए 93 का स्क्वायर, ठीक है। बोलो चीज़ें क्लियर ना बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं। अभी यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर मैं डालूंगा तो 86 और 7 है तो 49, डायरेक्ट आंसर आया। मिला कि नहीं मिला। अगर मैं वैसे 93 को मल्टीप्लाई करता तो बहुत लंबा पड़ता, और वैसे भी अगर देखिए अगर 93 को मल्टीप्लाई करें 2 स्टेप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता। हो सकता है आप उसके अंदर 10-15 सेकंड, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसी मल्टीप्लिकेशन आ गई तो 10-15 सेकंड आप यही मल्टीप्लाई करने पे लगा दो, तो बेटा फिर सिलेक्शन की जगह कहाँ पे बच जाएगी। चीज़ें क्लियर है ना। एग्जाम में जाने से पहले अपनी प्रिपरेशन को इतना टाइम दो कि आप वहाँ पे आपको ऐसे लगे ही ना कि भाई हमारे ऊपर कोई बर्डन है, कोई प्रेशर है। बिल्कुल आप धुआं उड़ाते चलो। चीज़ क्लियर है। देखो यहाँ से आपको कौन से क्लियर हो गए 75 to 125 तक के सारे स्क्वायर्स आपके अच्छे तरीके से हो गए होंगे। अब देखो भाई, अब हम बात करते हैं बेस 100 हो गया, बेस 200 का। और मैं आपको बता देता हूँ बेस 100 पे ये आ गया था, बेस 200 मतलब कि अगर अभी आपको क्या करना हो, बेस 100 पे आ चुके हैं। अगर आपको निकालना है 202 का स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पे बेस क्या बोलोगे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बेस 200 बन रहा है। क्या बन रहा है, बेस 200 बन रहा है। बेस 200 बन रहा है तो मतलब कि 202 गुना 202 करना है, 202 गुना 202 करना। कितना ज़्यादा जा रहा है, आप बोलोगे कि सर +2 और +2। कितना ज़्यादा जा रहा है, +2 और +2। अभी देखो +2 करेंगे तो कितना बन गया, आप बोलोगे सर 204 बेस 200 है तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि आपका आंसर क्या आ रहा है 408। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4। चीज़ समझ में आ रही है ना। बेस ये हमने बेस मेथड के अंदर आपको बिल्कुल पूरे से बताया था जिस टाइम हम बेस 200 लेके आए थे। यहाँ पे देखो आप 198 इंटू 198 किसका स्क्वायर होगा, 198 का 2 है तो 2 से अगर हम करेंगे इसको -2 में जा रहा है, -2 करेंगे तो 196 का डबल क्या होता है बेटा 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12। चीज़ें क्लियर है। 19 दूनी 38, इधर से देखिए
19 दूनी 38 और 6 दूनी 12, समझ गए ना, 392। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना डाउन में, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को हम क्या लिख देंगे 04, क्या आ जाएगा 04। बोलो भाई चीज़ क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। यहाँ तक बेस 200 बेस 300 ऐसे ही हम बेस 300 के अराउंड के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बोलो भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलो भाई अभी हम एक आपको बताते हैं जो आपके बाकी के जो डिजिट्स हैं, यहाँ तक तो जो हमने बताए थे कि भाई 1 से 25 आपको याद करने हैं, 25 से 75 आपका कौन सा करेगा, बेस 50 काम करेगा, ठीक है। अब देखो उसके आगे 175 टू 125 आपका काम क्या करेगा, बेस 100 करेगा, और आगे उससे आगे अगर आप चलोगे तो 175 175 से 225 तक आपका क्या काम करेगा, बेस 200 काम करेगा। अब आप बोलोगे कि सर जो हमारा बीच का जो डिजिट्स रह गए उनको कैसे करेंगे, सर जो हमारे बीच के डिजिट्स रह गए उनको कैसे करेंगे, जो हमारे बीच के 50 डिजिट्स रह गए उनको कैसे करेंगे। देखो बेटा अभी हम बताते हैं कि उनको हम कैसे करेंगे, ठीक है, उनको हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने एक चीज़ देखी होगी अलजेब्रा के अंदर, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, a² + 2ab + b² पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है a + b का स्क्वायर, ठीक है, a + b का स्क्वायर। सेम एज इट इज़ हम इसी मेथड से हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो हमारे ये जो बीच के 50 हैं इन्हीं मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। इसको हम यूज करते हैं 3 डिजिट स्क्वायर के लिए। अगर मान लो किसी भी डिजिट के अंदर, किसी भी अंक के अंदर, किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर अगर 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं, तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं आप ये देख लीजिए। समझाने के लिए मैं आपके लिए बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। आप इसको बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आप इसको क्या कर दीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। देखो अगर आप बोलोगे सर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों किया, तो बेटा मैं इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल फॉर्म को चेंज करते हुए चलेंगे, लेकिन हमें क्या समझना है, माइंड के अंदर करना है। अगर आप इसको ऐसे लिख के करोगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़े, 100 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर उनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें यहीं से अंडरस्टैंड करके चलना, ये ए और ये बी, ठीक है ना। अब हम अगर उसी फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ए का स्क्वायर कितना होता है, ए की वैल्यू कितनी आ रही, 1, क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। क्या किया था, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, 1 और 0 6 के 2, अगर 3 डिजिट हैं तो हम लास्ट के 2 को एक पेयर में रखेंगे और उससे आगे के एक पेयर के अंदर रखेंगे। अब देखो 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आगे देखिए फिर आप क्या करेंगे, 0 6 यहाँ पे देखिए 2ab है कि नहीं है, यहाँ पे 2ab है कि नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 × ab, a हमारा 1 है, b कितना है 6 है, तो डायरेक्ट आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अभी देखो आगे देखो, ये वाला जो साइन है ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा, एक बार आपको सेपरेशन देने के लिए, ताकि आपके माइंड के अंदर चीज़ें घुस जाए। अब देखो 6 है, 6 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 36, कितना हो गया 36। बोलो भाई चीज़ क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब देखो भाई यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 1 2 3 6, उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। 2 डिजिट हम यहाँ तक लिखेंगे, अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 डिजिट हम यहीं लिखेंगे, अगर 3 अंकों की बनेगी तो उसका एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 1 का 1 है ही। देखो एक एग्जाम्पल और लेके बताते हैं आपको, आप ले लीजिए 108 का अगर हम स्क्वायर करने को बोले तो आप क्या करोगे, उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लोगे। क्या कर लोगे, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लोगे। एक हो गया आपका 1 और एक हो गया आपका 08, ठीक है। ये क्या कैसे काम करेगा, ए की तरह काम करेगा, और ये कैसे काम करेगा, बी की तरह काम करेगा।
अगर आपने देखा होगा अलजबरा में अगर आपने किसी भी अच्छी बुक को देखा होगा जो कॉपी पेस्ट ना कर रखी हो या फिर किसी भी नोट सीखी ना लिख रखी हो, तो उसमें आपको क्या हो, एनसीईआरटी, ऐसे में एनसीईआरटी की बुक ही बोलूँगा, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक देखी होगी, आपको a+b² का जो फॉर्मूला होता है ना अलजबरा के अंदर, वो बिल्कुल एज इट इज इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल a² + 2ab + b², क्योंकि बेटा इसकी रियल फॉर्म यही होती है। समझ में आ रही ना। वो तो हमको वो टीचर्स बरगला देते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं कि भाई अगर इसको ये लिख रखा तो इसका मीनिंग क्या है, वो हमें बरगला देते हैं। वो क्या बोलते हैं, a² + b² + 2ab, ऐसे याद कर लो। नहीं बेटा, लेकिन उसके एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, a² + 2ab + b²। हमें उसको उसी तरीके से याद करना चाहिए और टीचर्स को भी उसी तरीके से याद करवाना चाहिए। समझ में आ रही है ना। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना। देखो भाई, और ऐसे ही फिर हमारे पढ़ाने वाले हो जाते हैं शिक्षकगण, जो हमें स्टार्टिंग के अंदर एजुकेशन देते हैं, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से पढ़ा, वो भी क्या पढ़ाएंगे, जो उन्होंने सीखा हुआ वही तो पढ़ाएंगे। और अपने आप में कोई रिसर्च करता नहीं कि भाई अगर अलजबरा है इसका हमें यूज़ क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना है। समझ में आ रही ना चीज़ें। तो बेटा आपको अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अभी देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आओ, 108 का हमें स्क्वायर करना था। यहाँ से देखिए आप 1 का स्क्वायर हो गया डायरेक्ट, 082a भी करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो 8 × 1 क्या बन गया, 8 बन गया, और 2 टाइम्स करना है तो 8 हो गया। अब हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। यहाँ से देखिए 1 8 8 16 और 64। चीज़ें क्लियर ना। आप इसको कैसे बोल सकते हो, 2ab भी बोल सकते हो। 2ab मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 8 है और 2 ये होएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, डायरेक्ट 8 दूनी 16 आ गया। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 11664। बोलो भी चीज़ क्लियर है। ऐसे क्या होगा, आपका कोई भी डिजिट हो, आप उसको ईजिली निकाल सकते हो। देखो भाई, अभी मैं बताता हूँ 152, 152 का स्क्वायर। 152 का स्क्वायर बताएंगे तो आप इसको 2 में डिवाइड कर लीजिए। ये हो गया आपका b और ये हो गया a। यहाँ से देखिए a का स्क्वायर कितना हो गया, 1। ठीक है, 2ab करना है तो 52 दूनी कितना होता है, 104। कितना होता है, 104। अब देखो भाई, इसके आगे प्रोसीड करेंगे तो इसके आगे देखो, अगर आपको 52 लेके चलना है तो 52 का स्क्वायर कितना होता है, 52 का स्क्वायर क्या होगा, आप इसके ऊपर लगा दो बेस 50। क्या लगा दो, बेस 50। बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। कितना ये एक्सीड कर रहा है, +2 54 होगा। 54 में अगर हम 2 ऐड करें, 52 में 2 ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है, 54। 54 का हाफ कितना हो गया, 54 का हाफ कितना हो गया, क्योंकि क्रॉस लेके चलते हैं ना बेटा। कितना हो गया, 54 और 54। आप बोलोगे कि सर 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया, 2 दूना 4। चीज़ें क्लियर है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताओ भाई। कितना हो रहा है, 1104 1104 और क्लियर है ना, 1104 और आपका कितना बन रहा है, 2704। ठीक है, अभी हमें क्या लेना है, 2 यूनिट तक लेना है। यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, ये आपका क्या बन गया, 04। यहाँ से जो 27 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3, यहाँ पे 1 है वो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 23,104। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं। सेम एज इट इज समझने के लिए फिर से आप ले लीजिए 154 का स्क्वायर। देखो, हम चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे तो बड़ा ही आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे आप एक 1 का पार्ट ले लीजिए, एक आप इसको 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करो, एक 1 हो गया, ये आप इसको लो a, इसको कंसीडर करो b। आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ माइंड के अंदर करना है। डायरेक्ट देखो 54 का 2 टाइम्स कितना हो गया, 108। कोई इसमें बड़ा कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं 54 की। अगर आप देखोगे कि सर 54 + 4 कितना हो गया, 58। कितना होगा, 58 का आधा कितना होता है, 58 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे कि सर 29। और 4 का कितना स्क्वायर हो गया बेटा, 16। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 16 यहाँ पे, 29 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे, और ये वाला 1 डायरेक्ट यहाँ पे। अब देखो फाइनल आंसर आपका कितना बना, 16। समझ में आ रही है ना, 23,716 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, अब तो सारे स्क्वायर निकल जाएंगे, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलो बच्चों, अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर।
ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्यूब के बारे में। अभी हम बात करेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। किसी भी 2 नंबर की संख्या का, दो अंकों की संख्या का घन। समझ में आ रहे हो ना कि भाई किसी भी 2 अंकों की संख्या का घन कैसे करते हैं। इधर देख लीजिएगा बेटा, आपने एक चीज देखी होगी, अभी हम इसको भी अलजेब्रा से ही सोल्व करेंगे। आपने एक चीज देखी होगी, a प्लस बी का क्यूब। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा है, इसकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये चीज़ें बेटा थोड़ी थोड़ी आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। अब मुझे ये तो बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं, ये तो सभी के सभी को याद ही होंगी। लेकिन हमारे दिक्कत क्या हो जाती है, जो हमने बचपन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 4th, 8th, 9th, 10th में जो हमने पढ़ा है, हम उसी को रट लेते हैं। वहाँ पे हमें ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं दी जाती, ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं बताई जाती। बोलो भी चीज़ क्लियर है? यहाँ से देखो, आपको स्कूल के अंदर कैसे बताते हैं, a² प्लस सॉरी यहाँ पे बेटा क्यूब बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। देख लिया करो आप, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें फ्लो के अंदर कभी कभी लिख दिया जाता है। आपको स्कूल लेवल पे कैसे पढ़ा दिया जाता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना होता, ये हम गलत डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। क्या होता है? गलत डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम अब बात करें किसकी, 123 का क्यूब निकालना है। जैसे हमें 123 का क्यूब निकालना है, क्या निकालना है? 123 का क्यूब निकालना है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, फटाफट से बताओ। सॉरी, मैं आपको पहले छोटे से बताता हूँ। 2 डिजिट का लेना है, 2 डिजिट का लेना है। ये 3 का होगा, ये आपका बाद में आएगा, ये आपका बाद में होगा। जैसे हमें 12 का क्या करना है बेटा, क्यूब निकालना है। एक आपका a ये हो गया और b ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। a² क्यूब कितना हो रहा है? 1। ठीक है, प्लस 3, समझने की कोशिश करो, 3 आपका ये हो गया और a² कितना बन रहा है? 1। 3 हो गया डायरेक्ट, 3 गुना 2 क्या करेंगे? आप बोलोगे कि सर 6 बन रहा है। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा, ये खाली आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, सेपरेशन के लिए। ठीक है भाई, कितना बन गया? 6 बन गया। अब आगे देखो, 3ab² 3ab² है, 3ab² है बेटा। हम इसको, आप कोई बच्चे के माइंड के अंदर अभी तक किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा होगा और किसी के अंदर माइंड के अंदर भी नहीं आया होगा कि सर हम इनको डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर रहे। बेटा ऐड इसीलिए नहीं कर रहे, अगर हम 12 को देखते, अगर हम a b के अंदर कन्वर्ट करते तो क्या बनता? 10 प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, जो ये जीरो वाला मैटर है, इसके थ्रू हमने जीरो वाले मैटर को बिल्कुल ही अलग कर दिया। क्या कर दिया? जीरो वाले मैटर को बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है ना, यहाँ से हमें जीरो के मैटर को बिल्कुल फिनिश कर दिया। अब हम डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो कितना बन गया? 16 बन गया। सेम यहाँ पे 3ab² करेंगे तो कितना बन रहा है? 3 हो गया, b कितना? 4। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर हमारा 12 बन रहा है। क्या बन रहा है? 12 बन रहा है। चीजें क्लियर हैं? अब देखो आगे 2 है तो 2 का क्यूब देखो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। अब यहाँ पे देखो हमने 1 डिजिट लिए थे, 1 लिए थे, 2 डिजिट की बात करें तो यहाँ से देखिए आपका क्या बन जाएगा? 8। चीजें क्लियर है? क्या बन जाएगा? 8। और 8 के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे 1 है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड की चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, क्योंकि 2 डिजिट में ले रहे हैं, 1 चेंजेस करें तो हमें सिर्फ 1 डिजिट ही काउंट करना पड़ेगा। 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 7 और 1 कितना बन गया? 1728 आपकी क्यूब होगी। क्या होगी? 1700 आपकी क्यूब होगी। 1728 आपका कितना हुआ? 12 का क्यूब हो गया। अभी देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। 42, क्या 42 का क्यूब करना है आपको? क्या करना? 42 का क्यूब करना है। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, मैं इसको अभी नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए। 42 का हमें क्यूब करना है।
देखिए हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया, ए और बी, ए और बी। यहाँ से देखिए 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 4 का क्यूब कितना, 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। यहाँ पे अब देखो क्या होता था, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ठीक है ना, 3a 4 3 12, आप ये देख लीजिए 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 3 4 चौके 16, 16 3 48 और 48 दूना कितना बन रहा है, ठीक है। छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन है, छोटी छोटी। अगर आप ऐसे 42 को करोगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर आपके टेबल्स, इसीलिए तो मैंने कल फर्स्ट क्लास के अंदर बोला था कि भाई टेबल्स मस्ट हैं, टेबल्स क्या है, मस्ट हैं, वो आप याद कर लीजिए। यहाँ पे देखो कितना बन गया, 16 3 48 दूनी 96, 96। चीज क्लियर है। अब देखो आगे क्या होता है, नेक्स्ट पे कितना आता है, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 12, 12 चौके 48, कितना हो गया, 12 चौके 48। अगर 2 का क्यूब करोगे यानी कि b का क्यूब करोगे तो कितना बनेगा, 8। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 4 क्या चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा 0, ठीक है ना, क्या चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। चीजें क्लियर हैं। अब देखो 9 और 1 यहाँ से एक ये बढ़ेगा तो एक ये वाला 1 यहाँ पे ऐड होगा, ये वाला 1 यहाँ पे ऐड होगा, क्या होगा 10, ये 10 का 10 आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे पहुंच जाएगा और आगे आपका क्या आंसर आ गया, 74088 इज द क्यूब ऑफ 42। बोलो भाई चीज क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट क्यूब के अंदर? आपके एग्जाम का लेवल इतना ही है, इससे आगे 2 डिजिट से आगे आपकी क्यूब नहीं पूछेगा। अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती। वो कैट के एग्जाम्स में, कैट या फिर आप जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है IES के लिए वो वाला, या गेट का एग्ज़ाम, उनमें थोड़ा बहुत आपसे पूछ लेता है इतने बड़े बड़े डिजिट्स, या फिर मैथ्स के स्पेशलाइज मैथ्स के जो स्ट्रीम होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बड़े 3 डिजिट की या 4 डिजिट की। लेकिन आपके एग्जाम का लेवल सिर्फ 2 डिजिट तक ही है, ठीक है ना भाई। अभी हम बात करेंगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। ये वाली चीज आप देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि भाई हम किसी भी स्क्वायर रूट का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर हम 1 की बात करें, 1 की बात करें तो आपका स्क्वायर कितना बन रहा है भाई, आपका स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 1 स्क्वायर 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का 25, ठीक है ना, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81। बोलो ये चीज़ क्लियर है। अगर आपने यहाँ से एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी जो नोटिसेबल चीज़ है, ये देखिए बेटा, जो हमारा 1 है, जो हमारा यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, या तो 1 के स्क्वायर के अंदर आ रहा है, या 2 के स्क्वायर के अंदर आ रहा है, या 3, देख लीजिए आप एक बार, एक सेकंड रुको, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, या तो 1 के स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट हमारा 1 आ रहा है, या फिर 9 के स्क्वायर के अंदर, सेम एज इट इज। देखो 4 की मैं अगर बात करूँ, 4 आ रहा है आपका 1 में या फिर 8 के अंदर। आगे देखो, अगर मैं बात करूँ 9 की, 9 किस किस के अंदर आ रहा है, 9 किस किस के अंदर आ रहा है, ये वाली चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। 9 किसके अंदर आ रहा है, वैसे इसके अंदर याद करने को कुछ है भी नहीं, 1 से 9 तक का स्क्वायर ही तो है, 1 से 9 तक का स्क्वायर ही तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो 6 किस किस के अंदर आ रहा है, 4 और 6 पे, ठीक है ना। 5 तो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है ही। सिर्फ आपको ये चीज़ें पहचाननी है, सिर्फ आपको ये चीज़ें पहचाननी है कि भाई 1 वाले के साथ 1 आएगा, 4 2 और 8 के साथ आएगा, 1 1 और 9 के साथ आएगा, सेम एज इट इज 6 4 और 6 के साथ आएगा। तो देखो अभी हम निकालते कैसे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1936 का हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट निकालना है। आप इसको मैं क्या करूँगा कि जो लास्ट के 2 पार्ट हैं, जो लास्ट के 2 पार्ट हैं उसको एक हिस्से में रखिए, बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसको एक अलग ही पार्ट में रखिए। अब देखो बेटा,
लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिजिट होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा भाई, यूनिट प्लेस आप बोलोगे सर अगर 6 आ रहा है तो 6 के साथ में 4 या फिर हमारा होगा 6, या तो 4 हो सकता है या क्या हो सकता है 6 हो सकता है। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है 19। अगर मैं बात करूँ 19 से आपको पूछूं कि भाई 19 किस किस के स्क्वायर के अंदर आ रहा है, कि भाई 19 किस किस के स्क्वायर के अंदर मतलब किस किस के बीच में लाई करता है, ठीक है, किस किस के बीच में लाई करता है। आप बोलोगे कि सर ये हमारा करेगा 4, 4 चौके 16 और 5 5 25, 4 और 5 के बीच में। मतलब कि यहाँ से हमें फर्स्ट डिजिट तो मिल गया, अगर 5 से छोटा है तो मतलब 5 का स्क्वायर तो आएगा नहीं स्टार्टिंग में, 4 का स्क्वायर ऑटोमेटिकली आएगा। मतलब कि हमें एक डिजिट तो मिल गई कि भाई 4 होगा, ठीक है ना, एक डिजिट तो हमें मिल गई कि भाई 4 होगा। अब हमें ये देखना है कि भाई हमारा यहाँ पे छोटे वाला डिजिट होगा या फिर बड़े वाला। अभी आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा। अभी आपको सिर्फ ये देखना है अगर 20, अगर हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है, जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है वो किससे छोटा हो, किससे छोटा हो, 20 से छोटा हो, तो हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, छोटे वाला पार्ट यूज करेंगे। समझ में आ रही ना चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला पार्ट यूज करेंगे। अगर हमारा ये वाला पार्ट, अगर हमारा ये वाला पार्ट 20 से ज़्यादा होता, 20 से ज़्यादा होता यानी कि 21, 20 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि भाई अगर इक्वल भी होता तो भी हम 4 यूज़ करते, अगर इक्वल भी होता तो भी हम 4 यूज़ करते। लेकिन अगर ये बड़ा जा रहा है, अगर ये बड़ा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो आप बड़े वाला 6 यूज करते, लाइक एज कि 25 से छोटा होता और 20 से बड़ा होता। चीज़ समझ में आ रही है ना। चलो भाई आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलो मैं आपको भी दूसरे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखना बेटा। सेकंड एग्जाम्पल पे देखना, अगर मुझे निकालना हो 961 का, किसका, 961 का, यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, 61 है, 61 यूनिट प्लेस हमें क्या मिलेगा 1 और 9, 3 है 9 है, तो 9 किस किस के क्यूब के बीच में आता है। आप बोलोगे कि सर 2 किस किस के बीच में, 2 और सॉरी किस किस के भी उस बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4। 2 का तो क्यूब होता है ना बेटा 8, 2 का तो क्यूब होता है, लेकिन हमें क्या देखना है, स्क्वायर देखना है। ये देखिए किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा। आप बोलोगे कि सर 3 और हमारा 4 के बीच में आ जाएगा, किसके बीच में आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16 और 3 तिया 9। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, छोटे वाला हमारे पास डिजिट पड़ गया। अभी हमें क्या देखना है, खाली यूनिट प्लेस देखना है, क्या देखना है, सॉरी सेकंड वाला प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस जो हमारा 10वां अंक होता है, जो सेकंड प्लेस पे होता है, वो हमें मिल चुका है 3। अभी हमें खाली क्या देखना है, यूनिट प्लेस डिसाइड करना है। यूनिट प्लेस के लिए आप क्या करोगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना बन रहा है 12। जो हमारा 9 है, जो हमारा 9 है वो 12 से छोटा है, तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, छोटे वाली डिजिट ही यूज करनी पड़ेगी। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। तो छोटे वाली यूनिट डिजिट कौन सी है, 1 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 इज द राइट आंसर, रूट स्क्वायर ऑफ 961। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। अभी देखो अभी हम एक एग्जांपल और लेके बताते हैं आपको। एक एग्जांपल और ले लीजिए बेटा। यहाँ पे आपने ले लिया 1024 को आपको अंडर रूट निकालना है। यहाँ इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 किस किस के पे आता है भाई, 4 किस किस के पे आता है, फटाफट से बताओ किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। आप बोलोगे कि सर एक तो हमारा होता है 2 का और एक होता है 8 का, 8 का होता है 64 और 2 का कितना होता है 4। तो हमारे पास दो डिजिट होगी, क्या होगी, एक होगी 2 और एक होगी 8। अगर अभी मैं 3 की बात करूँ, किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, आप बोलोगे कि सर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। चीज़ क्लियर ना। तो हमें यहाँ पे क्या लेंगे, छोटे वाला यूनिट लेंगे, क्या लेंगे, छोटे वाला, मतलब कि 3 हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट आ गया। अभी आप देखिए
हमें अब डिसाइड करना है 2 और 8 में से। यूनिट प्लेस है बेटा, ये किसकी बात करें हम, यूनिट प्लेस की। अभी हमें डिसाइड करना यूनिट प्लेस की। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12। 12 से क्या है, 12 बड़ा है किससे, 10 से, यानी कि 10 छोटा है। 10 छोटा है तो हम छोटे वाला लेंगे, छोटे वाला क्या पार्ट है, 2 है। मतलब कि 32 का स्क्वायर क्या है, 32 का स्क्वायर है 1024, या आप ऐसे बोल सकते हो 1024 का अंडर रूट वैल्यू कितनी है, 32। बोलो भी चीज़ क्लियर है। ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू बड़े इजी तरीके से निकाल पाओगे। इसमें करना कुछ भी नहीं है, 3 4 की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब बिल्कुल बेसिक डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी है। 1 से 9 तक के तो आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे बेटा नॉन परफेक्ट स्क्वायर की अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, चाहे वो हमारा क्या हो, चाहे वो हमारा अप्रोक्सीमेट, जिसको हम आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है बेटा हमें। इसमें क्या मिलती है, अप्रोक्सीमेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक अभी आप देखिए 42 का हमें अंडर रूट निकालना है। क्या निकालना, 42 का अंडर रूट। आपको नॉर्मली पता है कि सर ये किस चीज़ के बीच में लाई करेगा, आप बोलोगे कि सर ये 6, ठीक है, 42 6 और 49 के बीच में लाई करेगा। किस किस के बीच में लाई करेगा, 6 और 49 के बीच में लाई करेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे कि सर 36 और 49 बेटा यहाँ पे 7 लिखो। क्या लिखो, 7 लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, ठीक है ना। और 7 का कितना होता है, 49। अगर मैं बात करूँ यानी कि जो हमारा बेस होगा, जो पॉइंट मेन पॉइंट होगा, वो तो हमारा क्या बन रहा है, आप बोल दोगे कि सर डायरेक्टली अगर 6 से बड़ा है 7 से छोटा है तो पॉइंट में आएगा कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच में ही आएगा। कहाँ आएगा, 6 और 7 के बीच में ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 6। तो भाई अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट आ जाइए 42 माइनस 36 बेस वाला हमें उस वैल्यू में से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो हमारी ये वाली वैल्यू आई है, जो हमारी ये वाली वैल्यू आई है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अभी देखोगे आप 6 इंटू 2 इंटू 6 से 6 मल्टीप्लाई का 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 42 की वैल्यू कितनी होगी, 6.5। बोलो भी चीज़ क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऐसे फाइंड कर लेते हैं चाहे कोई भी डिजिट क्यों ना हो, ठीक है। आई थिंक अप्रोक्सीमेट भी निकालना होगा कि भाई कोई भी डिजिट दे दे तो आप उसको इजीली निकाल पाओगे। अभी हम बात करते हैं बेटा क्यूब रूट की। अभी हम बात करते हैं किसकी, क्यूब रूट की बात करते हैं। क्यूब रूट के लिए अगर मैं आपको एक छोटी सी टेबल बताऊं तो देख लीजिएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, आप सभी को ये चीज़ें याद होनी चाहिए बेटा। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। देखो भाई 1 के क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्या होता है 64, 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है 216, 7 का कितना होता है 343। समझ में आ रही ना चीज़ें। 8 का कितना होता है 512, 512 और 9 का कितना होता है 729। अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे तो हमारा क्या होता था कि 2 की एक डिजिट थी, 2 की 2 सेम परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट मिल रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके 1 के क्यूब की कितनी होती है 1, 2 के क्यूब की कितनी आ रही है 8, 3 के क्यूब की कितनी आ रही है 7। देखना बेटा ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट है। 4 की कितनी आ रही है 4, 5 की कितनी आ रही है 5, 6 की कितनी आ रही है 6, 7 की कितनी आ रही है 3, 8 की यूनिट प्लेस कितनी आ रही है 2 और 9 की यूनिट प्लेस कितनी आ रही है 9। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। अब देखो अभी हम इससे खेल कैसे स्टार्ट करते हैं। ये वाली चीज़ें वैसे तो
इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर समझ लेना। वैसे मैंने आपको बोल रखा है कि भाई 1 से 15 तक के क्यूब और 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। टेबल्स 1 to 20, 20 20 तक याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे कैलकुलेशन में, बाकी चीज़ें आप हम पे छोड़ दो। देखो भाई, अगर मैं बात करूँ क्यूब रूट की, क्यूब रूट आप ले लीजिए 2197, 2197। क्यूब रूट में यहाँ पे बेटा अप्रोक्सीमेटली भी वैल्यू पूछ सकता है, लेकिन वो इतना डीप तक नहीं जाएगा, आपके एग्जाम का लेवल वो नहीं है। इसमें हमें क्या करना होगा, जो लास्ट के 3 पार्ट हैं, क्यूब की बात करें तो बेटा लास्ट के 3 पार्ट एक साथ रखेंगे, बाकी डिजिट एज इट इज रखेंगे। क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। समझ में आ रही ना। अब देखो 7 है, 7 है, ठीक है। क्या है, 7, 7 किसके अंदर आता है, 7 किसकी यूनिट प्लेस में आता है। आप बोलोगे कि सर 7 हमारा आ रहा है 3 की, तो हमें क्या मिल गया, यूनिट प्लेस मिल गया। क्या मिल गया, यूनिट प्लेस मिल गया 3, डायरेक्ट मिल गया। अभी हमारे पास क्या है, 2 है। अगर मैं बात करूँ 2 के क्यूब की, तो 2 किस किस की क्यूब के बीच लाई करता है, किस किस की क्यूब के बीच लाई करता है। वहाँ पे हम जब स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, वहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट प्लेस आते थे, लेकिन हमें यहाँ पे हर एक यूनिट प्लेस हमारी यूनिट को जो हमारा अंडर रूट की जो वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर 1 के साथ 1 है, 1 के साथ 1 है, 7 के साथ क्या है, ऑलवेज 3 ही आएगा। 7 अगर लास्ट में होगा तो हमारा जो आंसर होगा उसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 होगा। अब देखो, अगर हम बात करें 2 की, अगर हम बात करें 2 की, तो 2 किस किस के स्क्वायर क्यूब के बीच में लाई करता है। आप बोलोगे कि सर 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में हमारा 2 लाई करता है, ठीक है ना। तो अगर 2 क्यूब से छोटा है तो हम क्या लेंगे, छोटे वाला पार्ट ही लेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13, यानी कि 13 का क्यूब क्या है, 179 है। क्या है भाई, 179 है। बोलो भी चीज़ें क्लियर हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट। अभी देखो, अभी हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3375, 3375। यहाँ पे देखो, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड, 3 का ग्रुप बना दिया। क्या कर दिया, 3 का ग्रुप बना दिया। समझ में आ रही ना चीज़ें, 3 का ग्रुप बना दिया। 3 का ग्रुप बना के अगर आप चलोगे तो 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, तो लास्ट में 5 की सिर्फ एक ही स्पेसिफिक चीज़ है, 5 ही है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक यूनिट प्लेस के साथ जो क्यूब की चीज़ होगी उसके साथ सिर्फ एक ही अंक उसको सिंप्लीफाई करेगा। जैसे 5 के क्यूब का जो है उस पे यूनिट प्लेस क्या रहा है, 5 आ रहा है, मतलब 5 मिलेगा, वहाँ पे 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, वहाँ पे 4 मिलेगा। अभी हमें डिसाइड करना है 3 के बारे में। 3 किस किस के बीच में आ रहा है, 3 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है। आप फिर से वही बात बोलोगे कि सर 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में 3 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, छोटे वाला पार्ट लेंगे। क्या होगा, डायरेक्ट 15। अगर मैं आगे बात करूं, एक एग्जांपल और देख लीजिए, 4913, 4913। अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 पार्ट देखे, 3 किसके साथ लास्ट में आता है, 3 किसके लास्ट में आता है, आप बोलोगे कि सर 7 के लास्ट में आता है। अगर रही बात 4 की, तो क्या बनेगा यहाँ पे, 4 का 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में लाई करेगा। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर हमारा राइट आंसर क्या बन गया, 17 बन गया, ठीक है भाई। अभी देखो मैं अगर बात करूं, अगर बेटा एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, नेक्स्ट स्लाइड पे, ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड। हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 12167। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस 3 का एक ग्रुप बना दिया, 2 बचे हुए का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे 7 है तो हमारा 7 किसके लास्ट में आता था, 3 के क्यूब में आता था। क्या आता था, 3 के क्यूब में। 3 3 9 3 27 आंसर आता था। मतलब अगर लास्ट में 7 है तो हमारा यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 3 बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। कितना बन गया, 3 बन गया। अब देखो 12 की बात करें, 12 किस किस के बीच में लाई करता है, 2 का क्यूब, किसका क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब 27 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। तो हम कौन सा लेंगे, आप डायरेक्टली बोल दोगे कि सर ये हमारा क्या बन गया, 23 का डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, इसका निकालिए बेटा, आप निकालिए
39304 का अगर हम देखते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने क्या किया, इसको एक पार्ट में रख दिया, इसको एक पार्ट में रख दिया। अगर 4 है तो हमारा 4 चौके 16 चौके 64, मतलब कि 4 का, ये देखिए, देखो सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 4 के साथ 4 यूनिक बन रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अब देखो 39 किस किस के बीच में आता है, 39 किस किस के बीच में आता है, 4 चौके 16 चौके 64 और 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में। क्लियर है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, यूनिट प्लेस, जो हमारा 10th का प्लेस होगा, जो हमारा सेकंड प्लेस होगा, वो क्या बन गया, 34। बोलो भाई चीज़ क्लियर है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए। अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, देखो बेटा हमने क्या क्या सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख ली, उसके बाद हमने बेस मेथड सीखा, उसके बाद हमने स्केयर सीखा, बड़ी बड़ी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना सीखा और स्केयर करना सीखा 1 to 100 तक का। उसके बाद हमने 3 डिजिट्स का स्केयर करना सीखा, उसके बाद हमने क्यूब करना सीखा, क्यूब रूट निकालना सीखा, स्केयर रूट निकालना सीखा। समझ में आ रही है। तो हमने, अगर आपने देखा होगा तो हमने लास्ट 2 क्लास में नियर अबाउट 5 से 6-7 चीज़ें निकालनी सीख ली होंगी। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये बहुत ही यूज़फुल होंगे, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। एग्जाम्स में टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है भाई, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही था। ये देखिए हमारा एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र बैच, जिसके थ्रू हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। ये 40 दिन का टारगेटेड सेशन है बेटा, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 दिसंबर से आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। इन 40 दिनों में हम आपका पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। जीएस से लेके, साइंस से लेके, मैथ्स, रीजनिंग, पूरे का पूरा, करंट अफेयर, पूरे का पूरा आपका पैकेज इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, तो आप बस रेगुलरली फॉलो करते चलिए। इसमें ये मैटर नहीं करता कि बेटा आपने पहले कोचिंग ले रखी या नहीं ले रखी, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉलो करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। डेफिनेटली आप CBT 1 को निकाल के ले जाओगे। और रही बात CBT 2 की, CBT 2 हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप एक बार CBT 2 पे कंसंट्रेट करो। भी CBT 2 निकलवाना हमारी जिम्मेदारी है। चलो बच्चों, आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिएगा। और शाम को आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी, और मैं भी रात को 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे मैथ्स और रात को 10 बजे आपका फिजिक्स की क्लास लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, गुड लक गाइस।